हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राधे राधे। सबसे पहले हमारे दिन की शुरुआत आज कल जो हो रही मेथी दाना के पानी के साथ। तो सबसे पहले मेथी दाना का जो पानी होता है ना, मैं उसको पी लेती हूँ। उसके बाद मेथी दाना को खूब चबा चबा कर खाती हूँ। और मेथी दाना चबा कर खाने के बाद नॉर्मल पानी में 1.5 से 2 गिलास तक पी लेती हूँ, क्योंकि मेथी दाना इतना ज़्यादा कड़वा होता है ना कि 2 गिलास तक पानी तो आप पी ही जाएंगे। इसके बाद अगर आप खाली पेट रहते हैं तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है, नहीं तो आप घंटे भर के बाद आप चाय वगैरह पी सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करती हूँ, मेथी दाना चबा करके पानी पी लेती हूँ, अपना ये वाला काम कर लेती हूँ। पहले आप लोग मेरी वीडियो देखते होंगे तो सबसे पहले सुबह सुबह उठ कर मैं थायराइड की गोली लेती थी, जो कि आजकल मैं नहीं ले रही हूँ। तो सबसे पहले मैं उठी, अपने मेथी दाना चबाए, उसके बाद कटिंग चॉपिंग का काम करूँगी। सब्जी ख़त्म हो रखी थी और मैं सब्ज़ी मंगा भी नहीं रही हूँ। सब्ज़ी में वही भिंडी, कोहड़ा, लौकी, नेनुआ, यही सब मिलेगा जो कि बच्चे खा खा करके बोर हो चुके हैं। तो मैंने कहा चलो भाई कुछ दिन तक आलू चलेंगे। अभी कई दिन तक मैं आलू लगातार बना रही थी। उसके बाद ये आधा कद्दू और आधा लौकी रखा था। लौकी पूरा बेकार होता जा रहा था, यानी ये सूखता जा रहा था। मतलब काफ़ी दिन हो जाती हैं सब्जियां आए तो फ्रिज में रखे रखे भी सूखने लग जाती हैं। तो मैंने सोचा लौकी की सब्ज़ी बनाऊँ, दाल बनाऊँ, क्या बनाऊँ समझ नहीं आ रहा था। कभी कभी दाल बनाओ तो मतलब बहुत कम पसंद करते हैं बच्चे, या फिर दाल बनाओ फ्राई करके बनाओ। और कभी कभी लगता है ना कितना भी कुछ बना दो, लेकिन ऐसा तो ज़रूर होता है कि किसी ना किसी को कुछ ना कुछ पसंद ना पसंद ज़रूर आएगा। हम सबकी पसंद का, सबकी खुशी का नहीं बना सकते, ना ही कर सकते हैं। फिलहाल मैंने बनाना शुरू किया। सबसे पहले लौकी छील करके धुल करके इसको ग्रेट कर लिया है। उसके बाद मैं इसको 1 सीटी बॉयल होने के लिए रख देती हूँ। सीटी आ जाएगा तो इसका मैं रायता बनाऊंगी। बच्चे सब्जी खा लेते हैं, रायता खा लेते हैं। कभी कभी मैं लौकी की मतलब कोफ्ता बनाने की सोचती हूँ ना, तो शौक बस भी रह जाती हूँ, क्योंकि कोफ्ता बच्चे बिल्कुल नहीं पसंद करते हैं और मुझे पसंद है कोफ्ता लौकी का। तो यहाँ पे मैंने लौकी उबलने के लिए रख दिया है। जब तक 1 सीटी आएगी तब तक हम कद्दू को भी कटिंग चॉपिंग कर लेंगे। तो मैंने सोचा जो रायता बनाऊंगी उससे लोग चावल खा लेंगे, जो सब्जी में बनाऊंगी उससे रोटी खा लेंगे। तो यहाँ पे आधा कद्दू रखा हुआ था। वैसे कद्दू के साथ तो पूरियाँ बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं मुझे, मीठी वाली पूरियाँ जो होती हैं, या तो फिर कचौरी बनाओ या तो फिर मीठी पूरी। यहाँ पे मैंने कद्दू कट कर लिया है। उसके साथ साथ मैंने 3-4 आलू कट कर लिया है, 1 टमाटर, 2 प्याज और हरी मिर्ची, ये सब कट करके रख लिया है। धनिया की पत्ती तो ऑलरेडी मैंने धुल करके रख दिया है फ्रिज में। आप लोगों के साथ शेयर भी किया है हरी धनिया की पत्ती को ज़्यादा दिन तक हरा भरा कैसे रखें। हमारी परेशानी क्या होती है ना, बरसात के महीने में धनिया की पत्ती जो होती है बहुत जल्दी सड़ने लग जाती है, पीली पड़ने लग जाती है। हम तो भाई परेशान हो गए थे इससे, लेकिन अब हमें बढ़िया तरीका मिला है कि टॉवल में लपेट करके अच्छे से उसे बांध करके रख दो तो बहुत दिन तक धनिया की पत्ती हरी भरी रहती है। दूसरी बात वो सड़ती भी नहीं है, पीली भी पत्तियाँ नहीं होती हैं। और इतना सारा काम करने के बाद सब्जी काट करके धुल लिए। उसके बाद पद्देव जी दूध ले करके आए हैं, जो कि आजकल मुझे गाय वाला दूध नहीं पसंद आ रहा है। ये पैकेट वाला दूध बिल्कुल गाय के दूध जैसा, या फिर ये कहें कि एकदम गाय की दूध की तरह है। इतना मीठा लगता है ना इस दूध के आगे, तो अब कोई दूध अच्छा ही नहीं लगता। ये अमूल का अमूल गाय का, एक अमूल गोल्ड आता है और एक अमूल वाइट वाला आता है, जिसकी प्लास्टिक वाइट होती है और दूसरा रेड कलर की होती है। तो ये वाइट वाली जो प्लास्टिक है वो वाला दूध है। रेड वाला जो आती है वो फैट वाला दूध होता है, ये इसमें फैट का। और यहाँ पे मैंने चीनी, चाय पत्ती डाल करके सबसे पहले चाय चढ़ा दी है, और दूसरी तरफ मैं चढ़ा दूंगी दूध। दूध पूरा मैं गर्म कर देती हूँ। पूरे दिन की ज़रूरत जिसको हिसाब से, जिसको पीना होता है तो अपने हिसाब से चलता रहता है। गर्म करके रख दो तो ज़्यादा अच्छा रहता है। पहले तो मैं ऐसे पैकेट ही रख देती थी, लेकिन अब ये लगता है कि कब ज़रूरत पड़े तो फिर गर्म करके रखा रहता है तो ज़्यादा ठीक रहता है। आज चाय हमारी खौलने लगी थी तो मैंने इसमें अदरक डाल दिया है। चाय हमारी बन करके तैयार है। और मुझे मेथी दाना पिए हुए लगभग 1 घंटे से ज़्यादा हो चुका था। अब मैं चाय पी लूँगी। चाय तो छूट नहीं रही है, हालांकि मैं कंट्रोल कर रही हूँ धीरे धीरे। क्वांटिटी भी मैंने कम कर दी है, धीरे धीरे और कम कर दूँगी क्वांटिटी। और मुझे नहीं लगता कि भाई चाय के बिना 2 टाइम की चाय के बिना जीवन थोड़ा सा मुश्किल लगता है। ऐसा तो नहीं कि नामुमकिन है, लेकिन जैसे भी चल रहा है भाई मैं पी रही हूँ तो आप लोगों के साथ शेयर भी कर रही हूँ। बाकी पीना ना पीना आपकी मर्ज़ी पे डिपेंड करता है। और रायता बनाने के लिए जीरा भुना हुआ ख़त्म हो रखा था, तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा ज़्यादा क्वांटिटी में जीरा भून करके रख लेते हैं। थोड़ा थोड़ा भूनो ना तो ऐसे लगता है कि थोड़ा थोड़ा भूनो पीसो काम बढ़ जाता है। थोड़ा सा ज़्यादा भून करके पीसो तो बहुत अच्छा लगता है। ये वाली मेरी वीडियो, शायद मेरा वज़न 60 kg था या फिर 61 kg था, तब की मैंने वीडियो बनाई थी। ठंड की वीडियो ही है। कितना अच्छा लगता है, जो हम चाहते हैं वैसा कर लेते हैं। ये देखिए बाल कितने ज़्यादा बेकार हो चुके थे। मार्च के बाद की वीडियो है शायद ये।
जब मैंने बाल कटाए थे, शायद मार्च में बाल कटाए थे तब की वीडियो था। देखिए कितने बेकार मेरे बाल लग रहे हैं उस टाइम पे जब मेरे बाल कटे थे। और अभी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी जब मेरे बाल मैंने अपने बड़ा करना शुरू कर दिया। कितना अच्छा लगता है ना कि जब हम कुछ चाहते हैं और हमारे मन की हो जाती है ना। जैसे हम वज़न कम करना चाहते हैं तो हमारा वज़न कम हो जाता है तो कितनी ज़्यादा खुशी होती है। दूध गर्म हो चुका था और ठंडा भी हो चुका था, मैंने उसको फ्रिज में रख दिया है। जीरा जो मैंने भून करके रखा था उसको मैंने पीस लिया, थोड़ा सा ज़्यादा क्वांटिटी में था इसलिए मैंने ग्राइंड कर लिया है, वरना थोड़ा सा रहता है तो मैं इसे खलबट्टे में दरदरा कूट करके भर देती हूँ। कांच का छोटी सी मतलब ये कांच की ग्लास है छोटी सी, इसमें मैं जीरा को भर देती हूँ। बाकी बचा हुआ जो जीरा थोड़ा सा प्लेट में गिर गया था उसको मैं रायते वाली थाली में डाल दिया है। मतलब रायता जो बनाऊँगी जिसमें मैंने लौकी उबाल करके ठंडा होने के लिए रखा है, उसमें लौकी उबाल करके ठंडा करके तभी रायता बनाएं। गरम गरम जब हम कोई चीज़ दही में डालते हैं तो दही फट जाता है तो फिर अच्छा नहीं लगता। यहाँ पे मैं मसाला पीसने की तैयारी कर रही हूँ, यानी अदरक, लहसुन, हरी मिर्ची को मैं आज कूटूंगी नहीं, मेरे पास टाइम कम है, जल्दी जल्दी मैं काम कर रही हूँ, ये आपको दिख भी रहा होगा। जब बच्चे घर पे होते हैं ना, और बच्चे घर पे ऐसा नहीं कि छुट्टी है बच्चों की, बच्चे घर पे रह के ज़्यादा पढ़ाई करते हैं इसलिए बच्चे स्कूल नहीं जाते। मैंने कहा भाई पढ़ना लिखना तुम सबको जैसे तुम सबको अच्छा लगे, जैसे तुम लोग ज़्यादा पढ़ पाओ, मेहनत ज़्यादा कर पाओ वैसे तुम लोग करो। मेरी तरफ से कोई ये नहीं कि तुम लोग को रोज़ रोज़ स्कूल भेजूं। अब 2 और 3 की क्लास में नहीं हो कि डेली स्कूल जाना, होमवर्क लाना है। अब घर बैठ कर सबसे ज़्यादा तैयारी करना ज़रूरी है। तो प्याज कट कर लिया मैंने 2, अदरक लहसुन हरी मिर्च को मैंने ग्राइंडर में पीस लिया है। और चावल में मैं तो धुल करके रखा था, चावल में पानी और नमक ऐड करके बस इसको रख देती हूँ सीटी आने के लिए। एक तरफ मैं फटाफट से सब्जी छौंक देती हूँ, दूसरी तरफ यहाँ पे मैं चावल चढ़ा देती हूँ। यहाँ पे गौरी स्नान करके आई है, अपने बाल झटक रही है और मैं अपने काम कर रही हूँ। और सबसे पहले मैं यहाँ पे कढ़ाई चढ़ाई है और इसमें मैंने पंच फोड़न डाला था, कसूरी मेथी डाली थी, उसके बाद मैंने प्याज डाल दिया है। प्याज को अच्छे से भुनने के बाद मैं इसमें अदरक, लहसुन, हरी मिर्च, अदरक का जो मैंने पीस लिया था इसको मैं ऐड कर दूँ। ज़्यादा कूट करके डालूँ ना तो ज़्यादा अच्छा फ्लेवर देता है। कभी कभी ना टेस्ट भी चेंज करना चाहिए हमें, कभी कूट करके डाल दो, कभी पीस करके डाल दो, कभी काट करके डाल दो तो थोड़ा सा स्वाद बदल जाता है। और इसमें मैंने नमक डाल दिया, नमक डाल करके सब्ज़ी में अच्छे से मिक्स कर दिया। सबसे पहले यहाँ पे मैंने डाला है होममेड मसाला, उसके बाद हल्दी पाउडर, किचन किंग मसाला, सब्जी मसाला, बस इतने मसाले जाएंगे। मसाले को अच्छे से अभी नहीं मिक्स करा है, बस ढक दिया है। और उसके बाद सब्जी को 2 बार 3 बार चलाना है, कट करके टमाटर बीच में रख करके फिर से ढक देना है। और यहाँ पे मैं रायता बनाने की तैयारी कर ली हूँ। आज हमारे किचन के जितने सारे तौलिया पोछा थे सबको मैंने अच्छे से धुल दिया है। हालांकि वो डेली धुले जाते हैं, लेकिन आज मैंने सारे के सारे तौलिया धुल दिए हैं। 2 तौलिया रहती थी, एक में रेड वाली में मैंने अभी धनिया की पत्ती लपेट कर रख दिया, एक ऑरेंज वाली बची है उसको भी मैंने धुल दिया है। और यहाँ पे दही को अच्छे से मिक्स करके इसमें लौकी डाल दिया है, हरी मिर्च डाल दिया है, धनिया डाल दिया है, भुना हुआ जीरा डाल दिया है। हमारा रायता बन करके तैयार है। और अब हम फटाफट से आटा गूँथ लेते हैं और रोटियां बना करके सबको एक बार दोपहर का लंच करा देते हैं। जब बच्चे कुछ नाश्ता वास्ता नहीं किए रहते हैं ना तो बच्चों को भूख लगती है, फिर मुझे ये होता है कि भाई फटाफट से जल्दी जल्दी दोपहर का लंच तैयार करूँ। हालांकि ब्रेड वगैरह, दूध वगैरह जिसको जो मन था सब लोग खाए थे। यहाँ पे जो कद्दू और आलू थे ना थोड़े से खड़े खड़े दिख रहे थे तो मुझे अच्छे नहीं लगते। ऐसे थोड़ा सा मैश कर दो कद्दू आलू को ना तो ज़्यादा अच्छे लगते हैं। धनिया की पत्ती मैंने डाल दी है। अभी सब्जी को थोड़ी देर और मतलब पकने दूंगी क्योंकि हल्का सा पानी है, तो ये पानी जब अच्छे से सूख जाएगा फिर मैं पानी को फिर सब्जी को मैं उतार दूंगी। और सब्जी अच्छे से पक जाने के बाद मैंने साइड में रखा, तवा चढ़ाया, फटाफट से गोल गोल रोटियाँ, फुली फुली रोटियाँ बनाती हूँ और सबको दोपहर का लंच लगाती हूँ। जब सब लोग खा लेते हैं तो फिर इत्मीनान हो जाता है, चलो भैया सब लोग दोपहर का लंच कर चुके हैं। अच्छा, बच्चों के घर रहने के 2 फ़ायदे हैं। एक तो मुझे बार बार ये नहीं सुबह का बनाना पड़ता, फिर दोपहर का, फिर रात का। बच्चे घर रहते हैं ना तो एक बार दोपहर को खा लेते हैं, फिर रात को ही सीधे खाते हैं। फिर बच्चे खा के गए, फिर ले के गए, फिर आके खाए, फिर रात का। स्कूल जाने से ना मेरे भी बहुत सारे काम बढ़ ही जाते हैं। उसके बाद ये देखिए लटपट से कद्दू और आलू टमाटर की इतनी बढ़िया सब्जी बनी थी ना, इसको रोटी के साथ या फिर पूड़ी के साथ लपेट के खाओ ना तो भैया मज़ा ही आ जाता है। 2 रोटी ली है और मैंने रायता लिया है, सब्जी ली है, थोड़ा सा हरी मिर्च का अचार भी लिया है साथ में। और ये जो मैंने बचा हुआ रायता था और कद्दू की सब्ज़ी उसको मैंने खाली कर लिया है।
खाना खाने से पहले मैं सारे बर्तन सिंक में रख दी हूँ, क्योंकि खाना खाने के तुरंत बाद मैं बर्तनों पे हाथ साफ करूँगी। खाना आपको चबा चबा करके खाना, आराम से इत्मीनान से खाना है। हालांकि खाना देखने के बाद ऐसे लगता है, भूख इतनी जोर की लगती है ना कि भैया खाने पे टूट पड़ो। और स्वादिष्ट सब्जी बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनी थी, रायता भी बहुत ही बढ़िया मस्त बना था, एकदम झकास नंबर 1। खुद से क्यों बातें करती जाने मन, दिल से तू मेरे बातें करना। क्या हुआ कैसे हुआ क्या पता, होठों से तेरे मुझको सुनना। याद आ रही है यूं सता रही है, मेरे दिल का है ये फलसफा। याद आ रही है जान जा रही है, कैसे कर दूं मैं बयां। साहेब जी म्हारा झिरमिर बरसे मेघरे, बालम जी म्हारा झिरमिर बरसे झिरमिर 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 झिरमिर। और आज पूरा दिन झिरमिर झिरमिर बारिश होती रही। कपड़े मैंने जितने सारे धुले थे उसे बरामदे में, कमरे में मैंने फैलाए थे। बच्चों का बैग वगैरह भी धुल दिया था। हालांकि मुझे पता था बारिश हो रही है, बारिश बंद नहीं होगी। और खूब मैंने सोया, ठंडा मौसम था, फेस देख के पता ही चल रहा होगा। लगभग 2-3 घंटे सोए। मैंने कहा कोई काम ही नहीं है, जब बारिश हो रही है तो फिर कोई काम नहीं होता, सिर्फ खाना पीना, खाओ पियो, मस्त ऐश करो अपना। उसके बाद मैंने कहा चलो भाई थोड़ा सा कुछ खाया पिया जाए। बच्चों को सबसे पहले दूध दे देते हैं। वही दोपहर का बच्चे खाए थे, बच्चों को भूख लगी थी। दूध के साथ ये अपना ब्रेड लेंगे, जैसे जो मन होगा। बेटा तो हमारा भाई कपड़ा पहनता ही नहीं है, घर में रहता है पूरी गर्मी बिना कपड़े के ही रहता है। कभी कभार मतलब कैमरा अलग भी लगाना पड़ जाता है। और उसके बाद दोनों बच्चों को दूध देने के बाद मैंने कहा ब्रेड लेना हो तो ब्रेड ले लो, या फिर चने ले लो, जो भी आपका मन हो और आप उससे खा सकते हो। और यहाँ पे मैंने और पतिदेव जी के लिए चाय चढ़ा दी है। सबसे पहले चाय में अदरक मैंने खून करके डाल दिया है। मुझे पता होती है कभी कभी ऐसा होता है कि चाय में पहले अदरक डाल दो तो फट जाती है, लेकिन मैं क्या करती हूँ, वही काम करती हूँ जो मुझे बाद में करना चाहिए। मैं सोचती हूँ चलो भाई अदरक कूट करके डाल दो, पूरी चीनी चाय पत्ती डाल दो, झंझट ही ख़त्म हो जाता है। यहाँ पे मेरे घर में एक चीज़ चलता है, ये मुरमुरा होता है। साथ में मैंने जो मिर्ची का अचार बनाया बहुत बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है, तो साथ में मैंने मुरमुरा और मिर्ची का अचार पतिदेव जी के दे दिया है। चाय छान कर ले जाएंगे, दोनों लोग साथ में चाय पियेंगे। उसके बाद ये रात का डिनर में मैंने दूध रोटी खाई थी, बिना चीनी का खाया था। कभी कभार चीनी खा लेते हैं, कभी कभार नहीं भी खा लेते हैं, जैसा मन हुआ। हेलो एवरीवन, अभी रात के बज रहे हैं 9, करेक्ट 9 बज रहे हैं। रात का खाना पीना हो चुका है, बर्तन धुल चुके हैं, किचन साफ कर चुके हैं। 2 बार तो हमारा बर्तन धुलना और किचन साफ करना हो जाता है। बच्चे थोड़ा सा हल्ला मचा रखे हैं, एक बच्चा पढ़ रहा है, एक बच्चा बात कर रहा है। और चिया सीड भिगो दिया, मेथी दाना भिगो दिया, चना भिगो दिया और अपना ये बॉटल तैयार कर, रोज मेरी ड्राई लीव्स थी और लौंग, उसको मैंने भिगोया था। इसका पानी आज दूसरे दिन छान करके इसमें भरा है, तो भी मैं बालों पे अप्लाई करूंगी। मैंने सोचा कि अभी हमारे बाल जो हो जाएंगे ना, उजड़ा चमन हो जाएंगे, तो पहले मैं आप लोगों से बातें कर लूँ, फिर अपने बाल में लगा करके पूरी रात इसे रहने दूंगी। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में जब स्नान करूंगी तो पानी से धुलूंगी, फिर इसे लगाऊंगी। 2-3 दिन तक लगातार लगाऊंगी, पानी से धुलूंगी, शैम्पू नहीं करूंगी। और आज 2 दिन से लगातार मैं वॉक पे नहीं गई हूँ। कल तो मतलब देर से सो गई थी, इसलिए वॉक पे नहीं गई थी। और आज बारिश हो रही है, रिमझिम बारिश हो रही, बहुत अच्छा लग रहा है। हालांकि मौसम ठंडा नहीं हो रहा है, मतलब बारिश के साथ साथ हवा चली ना तो मौसम ठंडा हो जाए, उमस भरा मौसम है। और वैसे भी हमारे घर में सब लोग ये कह रहे हैं कि तुम ठंडी होती जा रही है। देख रहे हो इतना बगल से, ये साइड से पूरा लूज हो गया है कपड़ा। ये देखो ऐसे सारे कपड़े लूज हो गए हैं ना, तो अजीब सा लगता है। और ये भी सारे, ये चीज जो ऐसे टाइट था ना, ये सारा ये देखिए, ये सारा लूज हो गया है। तो वैसे भी बहुत सारे हमारे पतिदेव जी कहते हैं बहुत ज़्यादा तुम्हें वॉक करने की ज़रूरत नहीं है, हफ्ते में 3-4 दिन टहलने चली जाया करो, बहुत ज़्यादा वॉक ना किया करो। मैंने भी कहा चलो ठीक है, सबकी बात मान लेने में ही मेरी भलाई है और माननी भी चाहिए। तो कल तो मैं नहीं गई थी क्योंकि मेरा मन नहीं था। आज भगवान जी नहीं जाने दिए, बारिश कर रहे थे क्योंकि उनका मन नहीं था। तो आज 2 दिन हो चुके हैं, पूरी वॉक नहीं गए। वॉक जाने से ज़्यादा ज़रूरी होती है ना कि हम वॉक कैसे कर रहे हैं, कितने टाइम में कितनी वॉक कर रहे हैं, वो मायने रखती है। वरना आप जाओ आधे घंटे में बस 1 किलोमीटर टहल के चले जाओ तो वो मायने नहीं रखता है। और आप आधे घंटे में कम से कम 5 किलोमीटर 4 किलोमीटर की वॉक करो, खूब तेज करो ना, तो वो बहुत मतलब शरीर के लिए मायने रखती है।
फिलहाल सब लोग का खाना पीना हो चुका है। पतिदेव जी का आज न्योता था, निमंत्रण में गए हैं। अभी 3 बच्चे थे तो मैंने ज़्यादा कुछ नहीं बनाया, रोटी बनाई थी और दूध गर्म किया था। तो दूध रोटी मैंने खाई और गोलू ने दूध रोटी खाई, गौरी ने सब्जी चावल रोटी खाई, वो दूध नहीं खाई आज, वो दूध पिए। तो ये था हमारा शाम का मेनू। शाम की वीडियो मैं बहुत ज़्यादा नहीं शूट करती हूँ क्योंकि सुबह से लेके इतनी बड़ी हो जाती है वीडियो, तो फिर शाम को बहुत ज़्यादा नहीं शूट करती हूँ। कुछ स्पेशल रहा या फिर कुछ आप लोगों के लिए मतलब शूट करने लायक रहा तो मैं शूट करती हूँ, वरना नहीं। शाम के टाइम फिर फ्री रहती हूँ, चाय के बाद से फिर डिनर नहीं शूट करती हूँ। डिनर हल्का फुल्का कुछ बना लेती हूँ, ज़्यादातर रोटी दूध ही हमारे घर में बनता है। दोपहर में सब्जी थोड़ा बहुत बन जाती है तो उसी से हम सबका काम चल जाता है। रात में सब्जी वगैरह बनाने का झंझट मैं नहीं पालती हूँ और ना ही मुझे खाना होता है सब्जी वगैरह ज़्यादा, ना ही मैं बनाती हूँ। जब मुझे खाना नहीं होता तो फिर बनाने का भी मन नहीं होता। और बाकी सबके लिए सबको ज़्यादा पसंद होता है दूध रोटी, तो सब लोग कलर आपका मन है करिए, नहीं मन है न करिए, वो आपके ऊपर है। तो आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। गुड नाइट, शुभ रात्रि, थैंक फॉर वॉचिंग। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, शुभ रात्रि। जय श्री महाकाल, गणपति बप्पा मोरे।